भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, इसमें जब पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को अपने ऊपर युद्ध माना, जबकि हमारी तरफ से हमला था आतंकी ठिकानों पर, बीएसएफ ने मुंह तोड़ जवाब दिया और इस जम्मू के इलाके में 118 पाकिस्तानियों पोस्ट को हमने बर्बाद किया, उनके सर्वेलेंस इक्विपमेंट को भारी नुकसान पहुंचाया कि जब भी देश को जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता रहेगी, तो सीमा सुरक्षा बल के बहादुर प्रहरी हमेशा उपस्थित रहेंगे और किसी भी परिस्थिति में वो देश की सीमा को नहीं छोड़ेंगे। हम देशवासियों को ये भरोसा दिलाते हैं कि जब तक सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवान सीमा पर तैनात हैं, वो निश्चिंत हो सकते हैं। जम्मू सरहद का वो मोर्चा जहां हर पल दुश्मन की नजरें टिकी रहती है, और आज बीएसएफ ने साफ कर दिया है भारत अपनी सीमा की सुरक्षा को लेकर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर के आईजी शशांक आनंद ने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान देते हुए कहा है, हम देशवासियों को भरोसा दिलाते हैं सुरक्षा बल हर चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। आईजी शशांक आनंद के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के ठिकाने पर किया गया निर्णायक हमला था, एक ऐसा अभियान जिसने पाकिस्तान की नापाक गतिविधियों को खुलकर बेनकाब कर दिया। लेकिन पाकिस्तान, जिसने इसे आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई नहीं बल्कि युद्ध समझ लिया, यही वजह है कि सीमा पर तनाव बढ़ाने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन भारत की ओर से संदेश बिल्कुल साफ है, दुश्मन चाहे जो समझे, हमारी सेना हर परिस्थिति के लिए तैयार है, हर हमला नाकाम करने की ताकत रखती है और देश की हर इंच जमीन की रक्षा करना हमारा वादा भी है और जिम्मेदारी भी है। आगे सुनिए बीएसएफ अफसर क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पे। वर्ष 2025 में सीमा सुरक्षा बल और खासतौर पे इस जम्मू फ्रंटियर के इलाके में हमने कई चुनौतियों का बखूबी सामना किया। सर्वप्रथम अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद जब भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, इसमें जब पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को अपने ऊपर युद्ध माना, जबकि हमारी तरफ से हमला था आतंकी ठिकानों पर, उसके बाद बीएसएफ ने मुंह तोड़ जवाब दिया और इस जम्मू के इलाके में 118 पाकिस्तानियों पोस्ट को हमने बर्बाद किया, उनके सर्वेलेंस इक्विपमेंट को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे दुश्मन को काफी समय लगेगा उभरने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हमारे बहादुर जवानों को सारा श्रेय जाता है। वो अपनी जान की बिना परवाह किए सीमा पर अडिग रहे और सीमावर्ती इलाकों में जो हमारे भाई बहन, हमारे देश के नागरिक रहते हैं, उनको दिन रात सुरक्षा की भावना देते रहे। हमारे दो साथी इस दौरान शहीद हुए, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज और कांस्टेबल दीपक छिंगाकम, जिनको मरणोपरांत सरकार ने वीर चक्र से सम्मानित किया। और इसके अलावा हमारे कई सारे अधिकारियों को, अधीनस्थ अधिकारियों को और जवानों को गैलेंट्री मेडल से भी नवाजा। ये दिखाता है कि जब भी देश को जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता रहेगी, तो सीमा सुरक्षा बल के बहादुर प्रहरी हमेशा उपस्थित रहेंगे और किसी भी परिस्थिति में वो देश की सीमा को नहीं छोड़ेंगे। हमने इस ऑपरेशन के माध्यम से अपने पड़ोसी और अगर किसी प्रकार की इस प्रकार चुनौती रहेगी, तो हमारी सभी आर्म्ड फोर्सेस और बॉर्डर पे, क्योंकि सीमा सुरक्षा बल प्रथम पंक्ति है, तो वो हर प्रकार की आने वाली चुनौती के लिए सक्षम है, तैयार है, तत्पर है। और हम देशवासियों को ये भरोसा दिलाते हैं कि जब तक सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवान सीमा पर तैनात हैं, वो निश्चिंत हो सकते हैं।
प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।